ब्रेकिंग न्यूज आ रही है उत्तराखंड के हरिद्वार से, जहां गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। यानी इस वक्त गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिस पर भीमगौड़ा बैराज से अधिकारी नजर बनाए हुए हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हरिद्वार पर बाढ़ का खतरा बढ़ चुका है। इस वक्त गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। बाढ़ ने वहां ऐसा तांडव मचाया कि शहर की सूरत बिगड़ गई और गिरनार पर्वत से आए सैलाब में 300 से ज्यादा गाड़ियां तबाह हो गई हैं। लहरों ने ऐसा प्रहार किया कि भारी भरकम गाड़ियां माचिस के डिब्बों की तरह बहती नजर आईं और ऐसा लगा मानो ये लहरें जूनागढ़ शहर का नामो निशान मिटाकर रख देंगी। वहां से सामने आए वीडियो में सड़कों और गलियों से तेज रफ्तार दरिया बहता दिखा। पानी का बहाव इतना तेज था कि जो भी रास्ते में आया वो उसके साथ बह गया। बड़ी बड़ी गाड़ियां तिनके की तरह पानी में बहती दिखी। स्कूटर और मोटरसाइकिल तो किसी खिलौने की तरह बहते दिखे। एक गाड़ी के ऊपर तीन गाड़ी आ गई है। इतना पानी का फोर्स था, इधर आदमी चल नहीं सकता था, सब उपले माले पे चले गए थे। बारिश के बाद आए सैलाब ने ऐसा कोहराम मचाया कि हर तरफ तबाही के निशान दिखने लगे। सैलाब की वजह से गाड़ियां एक दूसरे पर चढ़ गई, जिससे कई जगह सड़कें बंद हो गई। तेज बहाव में टक्कर की वजह से गाड़ियों को भारी नुकसान भी हुआ। एक अनुमान के मुताबिक जूनागढ़ में बाढ़ प्रभावित इलाकों में 300 से ज्यादा कारें पूरी तरह बर्बाद हो गईं। और गुजरात के सिर पर मंडराता ये खतरा टला नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में वहां के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि बीते 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने गुजरात के कई जिलों में भयानक तबाही मचाई और ऐसा लगा कि गुजरात के शहरों में सुनामी आ गई हो। गुजरात के कई शहरों में मटमैले पानी का कब्जा दिखाई दिया। 3 दिनों से गुजरात में लगातार हो रही भीषण बारिश ने कुछ इलाकों में तो मानो प्रलय ला दी। जूनागढ़ और नवसारी में सैलाब ने सबसे ज्यादा कोहराम मचाया। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए द्वारका, राजकोट, भावनगर और वलसाड में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया। एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी हमने गुजरात रीजन में दे रखा है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने हालात की समीक्षा के लिए एक बैठक की और आपदा प्रबंधन से जुड़े विभागों को अलर्ट कर दिया। उधर पहाड़ों पर लगातार हो रहा बारिश से खिसक रहे पहाड़ लोगों के लिए मुसीबत का सबब बने हुए। उत्तराखंड के चमोली जिले के थराली से पहाड़ खिसकने की डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई, जिसमें पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा चंद सेकंड में प्राणवती नदी में समा गया। जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा देखते ही देखते दरक गया और वो अपने साथ चीड़ के पेड़ों को भी ले गया। पहाड़ का काफी हिस्सा तो नदी में बह गया, जबकि मलबा आने से थराली प्राणवती मोटर मार्ग बंद हो गया। बारिश के मौसम में पहाड़ खिसकने की घटनाएं बढ़ रही हैं, लिहाजा प्रशासन की तरफ से लगातार बारिश के बीच लोगों से पहाड़ी इलाकों में नहीं जाने की अपील की गई है। राजकोट से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया और वहां पर उफान मारती नदी में एक आदमी फंस गया, जिसके बाद उस आदमी की जान मुश्किल में पड़ गई, क्योंकि वो आदमी पानी के तेज बहाव के बीच उस नदी को पार करने की कोशिश कर रहा था, जिसका खामियाजा भी उसे भुगतना पड़ा, क्योंकि इलाके में भारी बारिश के बाद नदी में पानी का बहाव बढ़ गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो सैलाब के बीच फंस गया। हालांकि वहां मौजूद लोगों की नजर जैसे ही उस पर पड़ी तो उन लोगों ने सूझबूझ से उस आदमी की जान बचा ली। वहीं गुजरात के जामनगर में भी भारी बारिश ने जमकर कहर बरपाया और वहां से सामने आए एक वीडियो में पूरा शहर सैलाब की गिरफ्त में नजर आया। वहां हो रही लगातार बारिश की वजह से जामनगर पानी पानी हो गया, जिसमें वहां का प्रसिद्ध खोडियार मंदिर सैलाब में डूबा नजर आया। बताया गया कि गुजरात के ऊपरी इलाकों में हो रही लगातार बारिश की वजह से वहां बहने वाली रंगमती नदी उफना गई, जिसके बाद उसके सैलाब ने जामनगर में तबाही मचा दी और नदी का पानी तेज बहाव के साथ किनारों को तोड़ता हुआ रिहायशी इलाके में भरने लगा और देखते ही देखते उस सैलाब ने पूरे जामनगर को अपने आगोश में समेट लिया। उफनती नदी की वजह से वहाँ के कई एकड़ खेत बाढ़ के पानी में समा गए। आसमानी आफत से महाराष्ट्र को फिलहाल निजात मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कोंकण, पुणे, कोल्हापुर और सतारा में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उधर हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में हुई भीषण बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। शिमला में भारी बारिश की वजह से आफत आ गई, जिसका एक खौफनाक वीडियो भी सामने आया, जिसमें पहाड़ का मलबा पानी के साथ तेजी से सड़कों पर बहता दिखा और इस मलबे में कई गाड़ियां डूबी हुई नजर आई। मलबा पानी के साथ इतनी तेजी से बह रहा था मानो सड़क पर कोई नदी उतर आई हो। वहां आसमान से आफत के रूप में हुई बारिश ने कई इलाकों को पूरी तरह डुबो दिया। बारिश के पानी ने सड़कों और निचले इलाकों पर कब्जा कर लिया। सबसे बुरा हाल तो कलौटी इलाके का हुआ। वहाँ भारी बारिश की वजह से कई गाड़ियां या तो पूरी तरह डूब गयी या फिर बहकर दूर चली गयी। हालांकि इसकी जानकारी मिलने के बाद मौके पर प्रशासन की टीम पहुँच गयी, जिसके बाद सड़क पर से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया।
और हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर भारी बारिश का खतरा मंडराने लगा। मौसम विभाग ने वहां के कई जिलों में अगले 6 दिनों में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसका मतलब यह है कि आने वाले 6 दिनों में आसमान से एक बार फिर आफत बरसेगी। हालांकि बीते करीब 1 महीने से हिमाचल प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि कई इलाकों में कोहराम मच गया, इमारतें मलबे में तब्दील हो गई तो पुल और सड़कें सैलाब में बह गए। इस बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर वहां भीषण बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग ने शिमला और सोलन समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई, जिसका मतलब ये कि पहले से ही भारी बारिश की मार झेल रहे हिमाचल प्रदेश के इन इलाकों में लोगों की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। मौसम विभाग के मुताबिक जुलाई महीने में सामान्य से करीब 109% ज्यादा बारिश हुई, जिसकी वजह से आई बाढ़ में 158 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जबकि 189 लोग घायल हुए। इधर गुजरात के जूनागढ़ में 2 मंजिला इमारत ढहने से दर्दनाक हादसा हो गया। बताया गया कि मलबे में दबने से 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद वहां चीख पुकार मची। क्योंकि जूनागढ़ के दातार रोड इलाके में एक जर्जर इमारत भरभरा कर गिर गई, जिसके बाद आसपास मलबे का ढेर इकट्ठा हो गया, वहां चीख पुकार मच गई। बताया गया कि जिस वक्त वो इमारत गिरी उस दौरान वहां से गुजर रहे 4 लोग मलबे में दब गए और उनकी मौत हो गई। इस बीच पुलिस और एनडीआरएफ के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और शव को मलबे के ढेर से बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक जर्जर हुई उस इमारत को पहले खाली करा लिया गया था। इस मकान में कोई रहता नहीं था, इस तरह की प्राइमरी हम लोगों को इन्फॉर्मेशन अभी मिल रही है। वहीं इस हादसे के बाद वहां मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। खुदाई करने वाली करीब 6 मशीनें वहां से मलबा हटाती दिखाई दी। इस बीच हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मौजूद मलाड़ा बांध के गेट में आई खराबी से बड़ी तबाही की आशंका जताई गई है, और ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर पानी का स्तर लगातार बढ़ने के बावजूद बांध के गेट समय से नहीं खुल पाए, जिसका नतीजा ये हुआ कि मलाड़ा बांध के ऊपर से सैलाब बहने लगा। वहां पानी का बहाव इतना खतरनाक दिखा कि आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई, क्योंकि इस बांध के गेट खुल ही नहीं पाए, जबकि आमतौर पर पानी का स्तर बढ़ने पर ये गेट खोल दिए जाते हैं ताकि वहां पानी न रुके और आगे की तरफ बह सके। लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से ऐसा नहीं हो पाया, जिससे वहां के हालात भयानक हो गए, क्योंकि पानी के भारी दबाव की वजह से बांध के टूटने का खतरा बढ़ गया। संभावना को देखते हुए हम लो लाइंग एरियाज को ऑलरेडी इवैक्यूएट कर रहे हैं। इस खतरे को देखते हुए बांध के आसपास लोगों को अलर्ट भी कर दिया गया। प्रशासन ने भरोसा दिया कि जल्द ही बांध के गेट में आई खराबी दूर कर ली जाएगी। इधर दिल्ली में यमुना का जलस्तर एक बार फिर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया, और बताया गया कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद हथिनीकुंड बैराज से एक बार फिर पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से यमुना नदी का जलस्तर एक बार फिर आफत बन गया। कुछ दिनों पहले यमुना नदी में आई बाढ़ से दिल्ली अभी तक संभली भी नहीं थी कि एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा, क्योंकि यमुना नदी का जलस्तर 206.56 मीटर तक पहुंच गया है, जो खतरे के निशान से ऊपर बताया गया। ऐसे में यमुना नदी के आसपास के निचले इलाकों पर एक बार फिर बाढ़ का संकट बढ़ने लगा। दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है, जो कि हरियाणा और दिल्ली के निचले इलाकों के लिए मुसीबतें बढ़ाने का भी काम कर रहा है। बताया गया कि हथिनीकुंड बैराज से यमुना नदी में 2 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया, जिसे देखते हुए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि यमुना नदी का जलस्तर 207 मीटर तक पहुंच सकता है।